वही हस्तिनापुर का भावी सम्राट होगा। ध्रुवराज, शास्त्र के नियम और प्रजा की इच्छा के अनुसार केवल बड़ा बेटा ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है। मैं भले अपने पुत्र देवव्रत के होते हुए छोटे बेटे को युवराज कैसे घोषित कर सकता हूँ? ध्रुवराज, कोई और वचन मांग लो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इनकार नहीं करूंगा। तो महाराज, मैं आपसे अपनी कन्या का विवाह नहीं करा सकता। मेरी और कोई दूसरी इच्छा नहीं है। यदि आपको मेरी शर्त स्वीकार हो तो कन्या मिल सकती है। ध्रुवराज, तुम्हारी शर्त बहुत टेढ़ी मेढ़ी है। ध्रुवराज, कोई और वचन मांग लो, मैं इनकार नहीं करूंगा। भला युवराज देवव्रत के होते हुए अपने छोटे बेटे को युवराज कैसे घोषित करूंगा? ध्रुवराज, महाराज, आप भी एक पिता हैं, मैं भी एक पिता हूँ। जैसे आप अपने बड़े युवराज की अधिकारों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, वैसे ही मुझे अपनी कन्या और उसके होने वाले संतान के भविष्य की चिंता है। मैं जा रहा हूँ महाराज। यदि आपको मेरी शर्त स्वीकार होगी तो मैं खुशी पूर्वक अपनी कन्या आपको दान दे दूंगी। ध्रुवराज ने कैसी टेढ़ी मेढ़ी शर्त हमारे सामने रख दी, जिसे स्वीकार करना मेरे बस की बात नहीं। अब मैं उस सुंदर रमणी सत्यवती को कभी नहीं पा सकूंगा। महाराज, चलिए महल चले। इस समय आपकी तबीयत ठीक नहीं जान पड़ रही, रात चिंतित हो रहे होंगे। चलिए मंत्री जी, आप तो मेरे पुराने शुभचिंतक हैं। इस विषय की चर्चा मेरे पुत्र देवव्रत से आप कदापि ना कीजिएगा। मंत्री जी, मुझे सहारा दीजिए। मैं इस यमुना तट पे अपनी हंसी खुशी सुख शांति सब कुछ लेकर आया था, लेकिन अब मैं अपना शरीर वापस लेकर जा रहा हूँ। मंत्री जी, चलिए।